सुबह काकी सो रही थी तो मैंने मौके पे चौका मारा और कपड़े धो दिए अपने सारे। और लोग मुझे कहते कि हमने 3-3 4-4 बच्चे इकट्ठे पाले हुए हैं और सारा काम भी किया हो। मेरा तो एक बच्चे ने रग मार के रखा होता है, मेरे से तो काम होता ही नहीं है सच बताऊं तो। या मुझे किसी के पास देना पड़ता है तभी मैं काम कर पाती हूँ। तभी खेत जाने के लिए रेडी हो गए थे। आजकल खेतों में ना घास पटने का काम शुरू किया है मम्मा ने, और यहाँ पे चाय भी लेकर जा रहे थे। जाते जाते मुझे 2-3 काम देकर चले गए। पहले तो मेरी काकी मुझे कुछ करने नहीं देती, ऊपर से मम्मी ने काम मुझे दे दिया। और यहाँ पे मेरे को ना दीपा दीदी का फोन भी आ गया कि काकी उठ गई है। जैसे ही मैंने डोर ओपन किया वैसे ही काकी मुझे घूर कर देखकर फिर हंस रही थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझे बोल रही हूँ मम्मा कमर कस लो, मैं जाग गई हूँ। और आज मौसम आप देख सकते हो कितना ही सुंदर हो रखा है, पर धूप भी लगी हुई थी। पर आजकल मौसम का पता नहीं लगता कब बारिश हो जाए। सुबह से मैंने बिल्कुल भी चाय नहीं पी थी तो मैंने काकी को उठाया और किचन में चल पड़ी। और जब से मेरी काकी ने ना क्राउल करना सीखा है ना, तब से ना मेरी काकी बिल्कुल भी एक जगह में नहीं टिकती। और आजकल तो ये खड़ा होना भी सीख गई है। जैसे ही मैं इसको ना यहाँ बेड पे रखती हूँ तो ये खिड़की पे से बाहर झांक रही होती है। और बाहर आप देख सकते हो गाय बांध रखी है हम लोगों ने, तो ये गाय को देखती रहती है यहाँ पर। और कई बार ऐसा होता है कि खिड़की में ना इसका सर बच जाता है। और मुझे इसका ना पूरे दिन यहाँ पे बैठ के चौकीदारी करनी पड़ती है। और फिर मैंने दीपा दीदी से कहा कि चलते हैं खेत और खेत से साग लेकर आते, क्योंकि मम्मी ने हमें काम दिया हुआ था। दीपा दीदी ने तो उसको पीठ पे ले रखा था। ये देखकर मैं भी अंदर से शॉल लेकर आई और मैंने भी काकी को पीठ में बांध दिया। मैंने कभी काकी को इस तरीके से चका नहीं है, और ये ऐसे चकना बहुत ईजी होता है और आप काफी काम कर सकते हो। मेरी तो काकी शायद इसमें रहेगी नहीं, पहली बार मैंने उसको इस तरीके से चका हुआ था। और उसके बाद हम लोग चल पड़े खेत की तरफ। और खेत पहुंचते ही सबसे पहले मुझे दिखा यहाँ पे करेले का बेल, जो कि बहुत ही बड़ा था, लेकिन इसमें एक भी करेला नहीं लगा हुआ था। और इसके फूल बिल्कुल पीले पीले और छोटे छोटे से होते हैं। और चलिए आपको दिखाती हूँ मैं बेथू साग। बेथू साग कुछ ऐसा होता है देखने के लिए और बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। और इस साग का नाम मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मम्मी ने एक बार खिलाया था इसके पकौड़े, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने थे। यहाँ हमारा खीरा भी तैयार हो चुका है। साग उठाते उठाते ना यहाँ काकी भी बहुत ज्यादा तंग कर रही थी, वो बिल्कुल भी टिक नहीं रही थी। और आपको पता है इतनी मेहनत से हम लोगों ने साग उठाया, और उसके बाद मेरी मम्मी का फोन आया और वो कहने लगी कि साग रहने दो, तुम चटनी बना दो। और साग के लिए उन्होंने इसलिए मना की क्योंकि हमें ना प्रॉपर पता नहीं था कि ये कौन कौन से साग है और कौन कौन से, कहीं हमने घास तो नहीं उठा दिया सारा। तो इस वजह से मम्मी ने कहा कि तुम चटनी बनाओ, रहने दो बाकी। और थोड़ी देर बाद ना यहाँ बारिश शुरू हो गई। और आजकल ना मौसम का सचमुच पता ही नहीं लगता, और सारे कपड़े फिर से भीग गए और मैंने तो बाहर ही रहने दिया कपड़ों को।